क्या सुंदर ये मंत्र है। सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखिया यशु अनुसर, पति रुख लखिया यश अनुसर। मंत्र क्या है? पति प्रिया हो जाए हम। कब? देखो, सास पहला नाम वहीं से लिया है, सास। क्योंकि सास क्यों? क्योंकि वो किसी का उसी का वो लाडला है जिसका आपको प्रिय बनना है। संबंध वहां है, जिसका प्रिय आप बनना चाहते हैं ना, उसका भी वो अत्यंत प्रिय है। जिस मां ने उसको लालन पालन किया है, आंचल का दूध पिलाया है, आंख की पलक पुत्री की ताई रक्षा किया है, उसका आपको प्रिय बनना है। समझे? तो आप मूल को पकड़िए। किसको? मूल को। हमारी समस्या यही है कि हमारे बच्चे उस मूल को ही नहीं पकड़ना चाहते हैं। दूसरा कौन है? ससुर। सास और ससुर। है? अब देखो, सास और ससुर ये दोनों ऐसे हैं महापुरुष। कदाचित कभी आपके पति आपके वश में ना भी आए हों, यदि इनको वश में कर लिया जाए, जबरदस्ती नहीं, सेवा से यदि इनको आप खुश कर लें, तो ये अब आपके पति यदि इधर उधर भटक रहे हैं ना, तो ये इनकी इतनी ताकत होती है कि ये एक चपत लगा के भी उसको ठोक ठाक करके भी आपके अनुरूप बना देंगी, क्योंकि ये उनके माता पिता है। इसीलिए यदि आप सास और ससुर को सेवा से बस में कर लीजिए, तो पति आपके इशारे पर चलने लग जाएंगे। एक और आगे कहा कि पति रुख लखी आयसु अनुसरियो। मेरी बात ध्यान से सुनना। आप लोग चाहते हैं कि नहीं आपका पति आपके वश में हो जाए? चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? कौन कौन चाहते? जरा हाथ उठाइए जरा। नहीं, इधर वाले उठाओ जरा। चाहते तो सब है, हाथ नहीं उठाना चाहते, कि वो कहीं हाथ देख लेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। कैमरा वाले भी लगे हुए हैं बेचारे, जहां तहां से उठाते रहते। अपने पति को वश में करना चाहते हैं। यदि आप अपने पति को वश में करना चाहते हैं सचमुच में, तो मुझे पता है कि पति की कमजोरी क्या है। किसी को वश में करना हो तो उसकी कमजोरी समझनी पड़ती है कि नहीं? उसकी कमजोरी क्या है बताऊं या ना बताऊं? बता दो कि नहीं बता दूं? बता दे नागपाल जी। वो उधर कर, ये नहीं बताना स्वामी जी। देखो, पति की कमजोरी यह है कि पति अपने वचन के पीछे चलता है। हर पुरुष की कमजोरी बता रहा हूं। पुरुष ने जो एक बार कह दिया ना, वो उस अपने वचन के एक बार वाणी आगे निकल गई मुख से बाहर, तो आदमी जो है ना उस वाणी के पीछे हो लेता है। समझ गए? यही फर्क है। और कुछ लोग अपनी वाणी निकली और उसको पीछे करके आगे निकल जाते हैं। लेकिन पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है कि वह अपने वचन के पीछे चलता है। समझ गए? इसीलिए तो करना क्या है आपको? करना यह है, जो उसके मुख से निकल गया आप उसी को पहले कर दीजिए। बिल्कुल जल्दी से कर दीजिए। हम तो कहेंगे उनके मुख से निकलने भी मत दीजिए, इशारा ही समझ लीजिए। क्योंकि पति रुख लखी लिखा है, पति वचन पीछे नहीं कहा। पति के रुख को समझिए
कि बंदा चाहता क्या है। इतना यदि आप आगे पहुंच गए तो वो बंदा आपके आगे पीछे घूमेंगे, एकदम आगे पीछे हो जाएंगे। वश में करना है तो पहले सास ससुर को सेवा करके अपने वश में करिए। जैसे हनुमान जी ने राम और माता सीता को अपने बस करी राखे राम। हाँ, अपने बस करी, अपने वश में किया। वैसे ही आप सास ससुर को वश में कर सकते हैं, उसके बाद अपने पति को भी वश में कर सकते हैं। कौन कहता है? लेकिन आपकी बड़ी एक समस्या है, जब आप विवाह के बाद प्रथम ससुराल पहुंचते हैं तो आपके पास बहुत सारा सामान होता है कि नहीं? मायके से भी दिया हुआ, ससुराल से भी दिया हुआ, मित्रों से बहुत सारा गिफ्ट लोग देते हैं, तो बहुत सारा सामान होता है। और प्रथम बार जब ससुराल से मायका आपको जाना होता है तो उन सारे सामानों में आप क्या करती हैं? क्या करती हैं? ताला मार देती हैं, और ताला मार के चाबी और चल देती है। यहीं पर आप गलती करती हैं, यहीं पर प्रथम मिस्टेक जो आप करते हैं। एक बात बताइए, यदि आप उसकी चाबी सासू मां को देकर आ जाएं, कितना परिवर्तन आएगा, कल्पना कर सकते हैं? उसकी चाबी, क्या सासू मां खा जाएगी आपका सामान? अरे उसी ने तो आपको कंगन दिलवाई, उसी ने आपको सारा सामान उसके नजरों में दिया गया है। वो पहनने वाली नहीं है आपका सामान। आपको लगता है साड़ी पहन लेगी, कंगन पहन लेगी, हार पहन, ऐसा नहीं है। यदि आप उनको दिखवा दें एक बार, मम्मी ये सब है सब, चाबी उसको दे के आइए, बेचारी की आत्मा जुड़ जाएगी आपसे, हैं? और आपको फोन कर कहेगी बेटी आ जाओ ना, तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। बोलो, लड़ाई होगी कभी? शुरुआत आपसे होती है। कभी भी अपनी बच्ची को ये खबर ये मत को बेटा आते समय चाबी लेके आना। क्यों सिखाते हो ऐसा? ये भाव, चाबी उनको देकर मम्मी प्रणाम, अपना ध्यान रखिएगा, समय से चाय, समय से दूध, समय से दवाई जरूर ले लेना। मायके आने के बाद भी फोन करो, मम्मी जी दवाई ली कि नहीं, ठीक है ना सब कुछ? अब बताओ, ऐसी सास आपको याद करे कि नहीं करेगी? आप मायके आने के बाद फोन करती हैं सासू? सासू का ध्यान रखिए। ससुर जी को फोन करिए, पापा समय से दवाई ववाई चल रही है कि नहीं, तबीयत पानी ठीक है कि नहीं, चेकअप हुआ कि नहीं? तो कहेगा भाई जब इतना ही तुमको फिक्र है तो इधर ही आ जाओ ना भाई।